लाइफ के लेसन्स भी कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, कौन कहाँ किस बहाने दे जाता है। हिमाचल के राजगढ़ के पहाड़ी इलाके में राजस्थान से बोरवेल करने वाले आए मेरे एक दोस्त के बुलाने पर। बोरिंग यानी ड्रिलिंग शुरू करने से पहले रिग के ऑपरेटर और सुपरवाइजर ने जमीन को नमस्कार किया। फिर उनमें से एक ने आसपास के सारे इलाके का मुआयना किया। चलते चलते वो एक जगह रुक गया और मेरे दोस्त से बोला कि बाबूजी, यहाँ पर नीचे जमीन में पानी मिल सकता है, ड्रिलिंग शुरू करें क्या? मेरा दोस्त जिसने उनको बुलाया था अपने अपकमिंग स्पिरिचुअल रिट्रीट में वाटर बोरवेल लगाने के लिए, ये सब देखकर बहुत हैरान, मेस्मराइज्ड था। बोला, हाँ उस्ताद जी, ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू कीजिए। बस एक आइडिया दे दीजिए कि लगभग कितना खर्चा आएगा। करीब 30-32 साल की उम्र का वो राजस्थानी लड़का, जो ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए वो सारी मशीनरी लेके आया था अपनी टीम के साथ, मेरे दोस्त के पास आया, पर फीट डेप्थ के हिसाब से रेट बताया, प्लस पंप पाइप्स वगैरह का, और बोला कि बाबूजी एक और जरूरी बात, जहां भी जिस गहराई में पानी निकला और हमारे हिसाब से सब ठीक लगा, वहीं पर हम बोरिंग रोक देंगे, वहां तक की जिम्मेदारी हमारी। पर अगर उस डेप्थ से नीचे और ज्यादा आप हमें ड्रिलिंग करने को कहेंगे तो फिर पानी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। फिर अगर पानी नहीं भी निकला तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरा दोस्त बोला कि वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह से ही चलूंगा, पर वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसी शर्त क्यों रखते हो। वो लड़का बोला कि पहाड़ों में पानी मैदानी इलाकों की तरह जमीन के नीचे एक ही सीधे लेवल पर नहीं होता है। जमीन के नीचे चट्टानों की छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दरारों में भरा होता है, भरता रहता है। इस सेट के हम जब बोरिंग और ड्रिलिंग करते हैं तो जमीन के थ्रू, चट्टानों के थ्रू जाकर उस इकट्ठे हुए पानी तक पहुंचना होता है। इस सेट जब पानी निकलना शुरू होता है तो हम जजमेंट लगाते हैं कि वो सोर्स ठीक है और सफिशिएंटली बड़ा और सस्टेनेबल है। अगर है तो हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर हम ड्रिलिंग जारी रखें, जैसा कि कई जमीन मालिक हमें प्रेशराइज करते हैं नादानी या लालच में कि ज्यादा गहराई तक पानी मिलता रहे बाद में, तो ऐसे में पानी गुम सकता है। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि हम पानी के उस चट्टानी तालाब को क्रॉस कर जाएं, किसी अगली सख्त जगह में घुस जाएं, और ऐसे में वो पहली वाली अंडरग्राउंड पानी की पॉकेट सारी की सारी किसी और दरार में बह सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो ऊपर वाला स्पॉट फिर दोबारा ना मिले, पानी घूम सकता है, अक्सर घूम जाता है। इसीलिए हमें जहां भी अच्छा पानी मिल जाए हम रुक जाते हैं। ये सब सुनकर मेरे उस संत प्रवृत्ति के दोस्त की आंखों में चमक आ गई। यही सबक तो वो अपने रिट्रीट में डेलीगेट्स को सिखाना चाहता था कि अपनी अपनी जिंदगी में कब तक खोदोगे, कितना खोदोगे, कहीं रुकोगे भी या लालच या डर में, इनसिक्योरिटी के चलते पाताल तक ड्रिल करते ही जाओगे। अच्छे जीवन के लिए कितना पानी चाहिए, कितने पानी की, कितनी प्यास की गारंटी चाहिए, उस प्यास की परिभाषा क्या है? जीवन एक यात्रा है या भटकन? प्यास बुझाने वाला बोरवेल है या अंतहीन कुआं? जस्ट बिकॉज हमारे पास मौका है, रिसोर्सेज हैं, अपनी धुन में हम कितना खोदते चले जाएंगे। क्या हम कभी कहीं नहीं रुकेंगे? प्यास होना कोई गलत बात नहीं, पर अथाह मीठा पानी मिल जाने पर भी अगर हमारे वजूद का गला सूखा है तो वक्त की चट्टानों में हमारे जीवन का पानी भी गुम सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।